एक बार देवर्षि नारद जी विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया। आप तो विचरण ही करते रहते हैं, कोई नया समाचार हो सुनाइए। आजकल संवाददाता होते ना, ये पूरे विराट ब्रह्मांड के प्रधान संवाददाता श्री नारद जी सब जगह संवाद पहुंचाते हैं। श्री नारद जी ने कहा, आपकी महिमा तो बहुत है, साक्षात ओंकारेश्वर भगवान आपके शिखर पर स्थित हैं, साक्षात भगवती विंध्यवासिनी देवी आपके ऊपर स्थित है, सिद्धों का महापुरुषों का निवास है, आपकी क्या महिमा, आपके जैसे तो आप हैं। लेकिन इस समय सुमेरु पर्वत तुम्हें कुछ भी नहीं गिन रहा है, हिमालय को भी कुछ नहीं गिन रहा है। क्यों? आप सब हैं, ठीक है, अच्छा है, पर सुमेरु पर्वत की सूर्य नारायण प्रदक्षिणा करते, आपको हाथ भी नहीं जोड़ते और उनकी परिक्रमा लगाते हैं। अब ये देखो, परिक्रमा लगाने की क्या है, वो तो एक मार्ग है, सुमेरु मध्य में है और सूर्य उनका आश्रय लेकर चल रहे हैं। वर्तमान समय में विज्ञान सूर्य को गतिमान नहीं मानता। गतिमान मानता है क्या सूर्य को? सूर्य को अपनी कक्षा में स्थिर मानता है और पृथ्वी को गतिमान मानता है। इसी गणित के आधार पर, इसी विज्ञान के आधार पर सारे उपकरण बने हैं, सारी मशीनें बनी हैं, शोध आदि सब इसी को केंद्र में रख करके चलते हैं। पर भगवान वेद सूर्य को स्थिर नहीं बता रहे हैं, सूर्य को गतिमान कह रहे हैं। बुलाओ, सोनो मंत्र बुलाओ। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब इस मंत्र में स्वर्णमय रथ में बैठ करके देवा प्रकाशमान भगवान सूर्य याति, याति माने गच्छति, सूर्य चलते हैं। भागवत आदि ग्रंथ सूर्य को गतिमान बता रहे हैं, सूर्य की चंद्रमा की गति का वर्णन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की गति का वर्णन कर रहे हैं। और विज्ञान कहता सूर्य स्थिर है, तो सही क्या मानेंगे, ये सही कि वो सही? अब ये विषय हम छेड़ देंगे तो कथा रह जाएगी। लेकिन ऐसे अनेकों अवसर आए हैं जहां विज्ञान के पहले निर्णय दूसरे थे और अब दूसरे निर्णय वो एकदम बदल दिए विज्ञान ने अपने निर्णय। पूर्व काल में विज्ञान ने जो निर्णय किए थे उनमें कई निर्णय ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, तो उन निर्णयों पर वे अडिग नहीं रहे, फिर उनको उन्होंने बदल दिया और अंत में घूम फिर करके वेदादि शास्त्रों में जो निर्णय दिया गया उस निर्णय पर वे आए। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जहां ऐसी परिस्थिति हो कि शास्त्र कुछ और कह रहे हैं और विज्ञान कुछ और कह रहा है, तो हमें समझना चाहिए वैज्ञानिक इस देश की संपत्ति हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, वे आदर के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लेकिन उनकी दृष्टि केवल और केवल भौतिक है। और जिन ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अपनी समाधि में अनुभव किया है जिस तत्व को, उन्होंने जो निर्णय दिया है वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक निर्णय है। इसलिए आध्यात्मिक निर्णय ही सत्य है, सुस्थिर है, सिद्धांत है। भौतिक निर्णय बदलता है पर आध्यात्मिक निर्णय बदलता नहीं है। आप लोग कहेंगे आपके कहने से क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सारा गणित बदल जाएगा। ये जो श्री भक्तमाली जी विराजे ना महाराज जी के दाहिनी तरफ, शरणागत वाले महाराज जी पूज्य श्री बिहारीदास जी भक्तमाली, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। बाबा जी बनने के पहले हवाई जहाज उड़ा के आए हैं।
ये बात सबको पता नहीं है, पर पायलट की पढ़ाई पूरी पढ़ी, ट्रेनिंग दी, पायलट हो गए और फिर गुरुदेव का दर्शन हुआ, राम नाम की पढ़ाई पढ़ने लगे और फिर छोड़ छाड़ करके श्रीधाम वृंदावन में बस गए। ये बात कहना नहीं चाहिए, हमने शायद अब तक कभी कही नहीं, लेकिन पहली बार कह रहा हूं। तो अब हम पढ़े लिखे की बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने पृथ्वी को स्थिर माना, आपने पृथ्वी को गतिमान माना और सूर्य को स्थिर माना। अब हम आपसे कह रहे हैं आप पृथ्वी को स्थिर मान लो, सूर्य को गतिमान मान लो, तो भी तो गणित बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? भाई एक को स्थिर मानना पड़ेगा और एक को गतिमान मानना पड़ेगा। तो पृथ्वी अचला है, उसे स्थिर मान लो और सूर्य को गतिमान मान लो, तो भी तो गणित बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सारे उपकरण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सारे शोध कार्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पर वो सोच रहे हैं कि सूर्य को गतिमान और पृथ्वी को स्थिर तो इन भारतीय सनातन ऋषि मुनियों ने लाखों करोड़ों साल पहले कह दिया था। हम वही कहने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे इन्होंने नई बात क्या लाई। एक नई बात सब लोगों के सामने रखने के लिए बोले पृथ्वी स्थिर है, सूर्यगत नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। इसलिए वस्तुतः सही निर्णय यह है कि सूर्य गतिमान है, पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर है, सारे काम बन जाएंगे। और पृथ्वी के मध्य में सुमेरु है तो सूर्य चलता है। तो दिन रात्रि का विभाग भी यही है कि सुमेरु की छाया जहां पड़ गई वहां रात्रि हो गई और जहां सूर्य का प्रकाश हो गया वहां दिन हो गया। ये सुमेरु, ये सूर्य घूम रहा है तो इधर रात्रि हो गई, इधर आया तो इधर दिन हो गया, इधर रात हो गई। इस तरह से दिन रात का विभाग चलता रहता है। तो सुमेरु की परिक्रमा होती है, तुमको तो कोई घास डालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो विंध्याचल नाराज हो गए, बोले गुरुजी आपने ही बढ़िया बात हमको बताई है, अब हम क्या करें? बोले क्या ईंट का बदला पत्थर से देंगे? तुम कमजोर थोड़े ही हो, सिद्धों का निवास है, संपूर्ण शक्तियां तुम्हें निहित हैं, सूर्य के रास्ता को रोक लो। विंध्याचल इतना बढ़ा कि सूर्य के मार्ग को उसने रोक लिया। अब वो सुमेरु की परिक्रमा कैसे करे? अब एक तरफ तो रात ही रात और एक तरफ दिन ही दिन। अब दिन ही दिन रहे तो भी तो प्रलय हो जाएगा और रात ही रात रहे तो भी प्रलय हो जाएगा। सृष्टि के संतुलन के दिन और रात दोनों बराबर रहना जरूरी है। हाहाकार मच गया, धर्म कर्म का लोप होने लग गया। सब देवता अगस्त्य जी की शरण में गए। उस समय अगस्त्य जी काशी में निवास करते थे। बोले महाराज सारी सृष्टि को नष्ट होने से आप बचा लीजिए। सारी बात बताई। अगस्त्य जी बोले कोई बात नहीं, विंध्याचल मेरा शिष्य है, दीक्षित शिष्य है, मेरा मन कंठीबंध चेला है, मैं उसको समझा देता हूं। अगस्त्य जी का शिष्य है विंध्याचल। जैसे ही अगस्त्य जी आए, ये विंध्यवासिनी देवी उधरी तो विंध्याचल वहीं तक फैला हुआ है बनारस तक। जैसे अगस्त्य जी आए वो विंध्याचल अनंत आकाश को चूम रहा था, विशाल काय हो गया था। अगस्त्य जी जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी के सामने सीना तान के थोड़ी खड़ा रहेगा, छोटा हो गया, लंबा पड़ गया, दंडोत पड़ गया। अगस्त्य जी ने मुस्कुरा कर कहा वत्स धन्य है तेरी गुरु भक्ति गुरु निष्ठा। मैं थोड़ा दक्षिण भारत में जा रहा हूं, वृद्ध हूं, तुम्हारे इतने विराट स्वरूप को मैं कैसे लांघ पाऊंगा, बहुत श्रमित हो जाऊंगा। इसलिए मैं दक्षिण भारत से जब तक लौट के ना जाऊं तब तक ऐसे ही पड़े रहो। पड़े पड़े विंध्याचल ने कहा जो आ गया। और अगस्त्य जी दक्षिण भारत गए तो लौट के अब तक नहीं आए। विंध्याचल पड़ा हुआ है। विंध्याचल केवल इतना सा है ऊपर, बाकी बहुत अधिक मात्रा में नीचे है। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है, भूवैज्ञानिकों ने, कि विंध्यमाला की जो पर्वत श्रेणी है वो भूमि में भीतर हजारों मीटर गहरे तक गई है, उसका कोई पारावार नहीं। आग्नेय चट्टान ही चट्टान नीचे है, भीतर है। ये भूवैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। इधर आप देखो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र, वो पहाड़ जहां नहीं दिखता वो भी पहाड़ है, वो सब विंध्याचल है। इसलिए थोड़ा भी आप खोदो नीचे जमीन में
तो वहां बड़ी मजबूत शिलाएं निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं और डायनामाइट से उनको फोड़ा जाता है। गैंती कुदाल ये सब कुछ नहीं उस पर काम करते हैं। उसको बड़ी कठिनाई से, पुराने जमाने में लोग कुआं बनाते थे, तो कुआं खोदना, कुआं बांधना, बनाना बड़ा कठिन काम था बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मिट्टी तो ऊपर से आके जम गई है। वस्तुतः सबका सब विंध्याचल है, वो पूरा विंध्याचल है। इसलिए जितना दिख रहा उतना विंध्याचल नहीं है, ये पूरा क्षेत्र ही विंध्याचल है। पठारी भूमि ये सब विंध्याचल है।